हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आपकी इंग्लिश वोकेबलरी वीक है तो डेली इंग्लिश बोलचाल में यूज़ होने वाले वर्ड्स मीनिंग ज़रूर सीख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग बताऊंगी और साथ साथ में मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगी कि आप इस वर्ड्स को डेली यूज़ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, योग्यता या फिर क्षमता। जैसे कि अगर मुझे कहना हो मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी आई बिलीव इन माई एबिलिटीज़। आई बिलीव इन माई एबिलिटीज़। सेकेंड वर्ड है एबल। एबल का मतलब होता है योग, योग या सक्षम। जैसे कि अगर मुझे कहना हो मैं दौड़ने में सक्षम हूँ तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी आई एम एबल टू रन। आई एम एबल टू रन। नेक्स्ट वर्ड है बिकॉज। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना हो रोहित चला गया क्योंकि वो बीमार था। रोहित चला गया क्योंकि वो बीमार था। रोहित लेफ्ट बिकॉज ही वॉज सिक। रोहित लेफ्ट बिकॉज ही वॉज सिक। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है मानना, मानना या विश्वास करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना हो मुझे तुम पर विश्वास है तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी आई बिलीव यू। नेक्स्ट वर्ड है डिटेल। डिटेल का मतलब होता है विवरण, विवरण या विस्तार। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना हो मुझे विवरण चाहिए तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी आई वॉन्ट डिटेल्स। आई वॉन्ट डिटेल्स। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, चलाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना हो धीरे चलाओ, जैसे अक्सर कहते रहते हैं, जैसे किसी कार में बैठे हैं और कहना है धीरे चलाओ तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, समझाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना हो मैं समझा सकता हूँ आई कैन एक्सप्लेन। आई कैन एक्सप्लेन। या फिर जैसे कि अगर कहना हो समझाने की कोशिश करें, ट्राई टू एक्सप्लेन। ट्राई टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट वर्ड है फादर। फादर का मतलब होता है पिता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पिता एक अध्यापक है। माई फादर इज़ अ टीचर। नेक्स्ट वर्ड है बेड। बेड का मतलब होता है बिस्तर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 11 बजे बिस्तर पर जाती हूँ। मैं 11 बजे बिस्तर पर जाती हूँ। आई गो टू बेड एट 11। आई गो टू बेड एट 11। नेक्स्ट वर्ड है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी से कहना है इसके बारे में चिंता ना करें, इसके बारे में चिंता ना करें, डोंट वरी अबाउट इट। डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट वर्ड है फेल। फेल का मतलब होता है असफल, असफल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना हो हम असफल नहीं हो सकते, हम असफल नहीं हो सकते तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी वी कांट फेल। वी कांट फेल। नेक्स्ट वर्ड है फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अपने परिवार से प्यार है। आई लव माई फैमिली। आई लव माई फैमिली। नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना हो मैं वास्तव में नहीं जानता तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी आई एक्चुअली डोंट नो। आई एक्चुअली डोंट नो। नेक्स्ट वर्ड है अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना है ऊपर देखो, ऊपर देखो तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी सी अबव। सी अबव। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, गतिविधि। जैसे कि अगर मुझे किसी से पूछना है आपकी पसंदीदा एक्टिविटी क्या है, आपकी पसंदीदा गतिविधि क्या है, तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी व्हाट्स योर फेवरेट एक्टिविटी। नेक्स्ट वर्ड है इवनिंग। इवनिंग का मतलब होता है शाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी से क्वेश्चन करना है, कहना है
क्या आपने आज शाम की खबर देखी? क्या आपने आज शाम की खबर देखी? तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी डिड यू वॉच दिस इवनिंग्स न्यूज़? डिड यू वॉच दिस इवनिंग्स न्यूज़? नेक्स्ट वर्ड है इवन। इवन मतलब होता है यहाँ तक की, यहाँ तक की। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे जानता तक नहीं। जैसे कि अगर मुझे किसी से कहना है उसे जानता तक नहीं, जानता तक नहीं, तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी आई डोंट इवन नो हर। आई डोंट इवन नो हर। नेक्स्ट वर्ड है ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना या जोड़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मुझे किसी से कहना है थोड़ा सा दूध डालें, ऐड अ लिटिल मिल्क, या फिर बहुत अधिक नमक ना डालें, डोंट ऐड टू मच सॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है लेख या खाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी से कहना है ये मेरी खाता पुस्तिका है, दिस इज़ माई अकाउंट बुक। इवनिंग का मतलब होता है शाम। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। एक्ट मतलब अधिनियम। अकाउंट मतलब लेख। नेक्स्ट वर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा, फॉर एग्ज़ाम्पल, शिक्षा सफलता की कुंजी है। शिक्षा सफलता की कुंजी है, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है डिनर। डिनर का मतलब होता है रात का खाना। रात का खाना या भोजन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना है मैंने रात का खाना पकाया, आई कुक्ड डिनर। आई कुक्ड डिनर। या फिर भोजन तैयार है, डिनर इज़ रेडी। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। बावजूद, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे प्रयासों के बावजूद हम आखिर असफल रहे, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी डिस्पाइट अवर एफर्ट्स वी फेल्ड आफ्टर ऑल। या फिर थकान महसूस होने के बावजूद वो सो नहीं पाया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड शी कुडंट स्लीप। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ या फ़ायदा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस कोर्स विल बेनिफिट यू अलॉट। इस कोर्स से आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार या फिर मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक रोहन 10 साल का है। अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स रोहन इज़ 10 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट वर्ड है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। विरुद्ध, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये कानून के खिलाफ है, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी दैट्स अगेंस्ट द लॉ। नेक्स्ट वर्ड है अगो। अगो का मतलब होता है पहले या फिर पूर्व। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 3 दिन पहले चला गया था। वो 3 दिन पहले चला गया था, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी ही लेफ्ट 3 days अगो। नेक्स्ट वर्ड है इफ़र्ट। इफ़र्ट का मतलब होता है प्रयास। फॉर एग्ज़ाम्पल, सफलता ज़्यादातर प्रयास पर निर्भर करती है, तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी सक्सेस डिपेंड्स मोस्टली ऑन इफ़र्ट। सक्सेस डिपेंड्स मोस्टली ऑन इफ़र्ट। नेक्स्ट वर्ड है एंड। एंड का मतलब होता है समाप्त, ख़त्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मुझे किसी से कहना है हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, हम इसे समाप्त कर सकते हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी वी कैन एंड इट। वी कैन एंड इट। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, अगो मतलब पूर्व, इफ़र्ट मतलब प्रयास, एंड मतलब समाप्त, इलेक्शन मतलब चुनाव। नेक्स्ट वर्ड है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। सहमत होना, जैसे कि आपको कहना है किसी से मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू। नेक्स्ट वर्ड है एज। एज का मतलब होता है उम्र या फिर आयु। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मुझे कहना है किसी से आप मेरी उम्र की हैं, आप मेरी उम्र की हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी यू आर माई एज। यू आर माई एज। नेक्स्ट वर्ड है इंटर। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी से कहना है उन्होंने जूनियर हाई स्कूल में प्रवेश लिया,
तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी ही एंटर्ड जूनियर हाई स्कूल। ही एंटर्ड जूनियर हाई स्कूल। नेक्स्ट वर्ड है अगेन। अगेन मतलब फिर से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मुझे किसी से कहना है ट्राई अगेन, ट्राई अगेन पुनः प्रयास करें। नेक्स्ट वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है शासन प्रबंधन। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रशासन ने बजट को मंजूरी दे दी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अप्रूव्ड द बजट। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग, अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी से कहना है वो अपने भाई से बहुत अलग है, वो अपने भाई से बहुत अलग है, विभिन्न है, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर। ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर। डिफरेंट मतलब विभिन्न, अलग। नेक्स्ट वर्ड है इंजॉय। इंजॉय मतलब होता है आनंद लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे आपसे कहना है मुझे आशा है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, मुझे आशा है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। नेक्स्ट वर्ड है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। फॉर एग्ज़ाम्पल धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी स्मोकिंग अफेक्ट्स आवर हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड है अडल्ट। अडल्ट का मतलब होता है वयस्क। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित, तय होना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मेहनत ही आपका भविष्य तय करेगी, तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगी योर हार्ड वर्क विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। योर हार्ड वर्क विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू थिंक इट्स यूजफुल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।